हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube वीडियो पे। और चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक और एप्लीकेशन के बारे में जो आपको विंडोज़ में पहले से अवेलेबल होता है। और इस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ओके, तो विंडो के कीज पे आप क्लिक करें जो कि कीबोर्ड पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ऐसा सिंबल आपको दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है PAINT पेंट और आप पेंट एप्लीकेशन पे इजीली पहुंच जाएंगे। ओके, अब ये जो एप्लीकेशन है इस पे आप कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको एक वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है जो कि वो एरिया है जहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस जगह पे आप जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब ड्राइंग तो ठीक है, पर आप चाहें तो ये जो पेज है इसको इस पॉइंट से इस तरीके से साइज में बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप कंट्रोल के साथ मिडिल माउस बटन यानी स्क्रॉल को घुमाते हैं तो आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रश की जो साइज है उसको कम ज्यादा करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएं और न्यू फाइल ले लें। पुरानी फाइल को हम यहाँ पे डोंट सेव कर रहे हैं। ओके, तो हमने न्यू फाइल लेना तो सीख गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास अलग अलग ब्रश है, जैसे कि सिंपल ब्रश, कैलीग्राफी पेन, एयर ब्रश, ऑयल ब्रश, क्रेयॉन, मार्कर, नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर ब्रश। तो अगर आप चाहें तो पेंट ब्रश पे ये सारी चीजें कर सकते हैं। इन सारी ब्रशेस का यूज करके अच्छा खासा मास्टरपीस तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने सिंपल ब्रश लेकर के रखा हुआ है और अभी अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रोक आ रहा है। ओके, अब अगर मैं ब्रश को चेंज कर दूं और कैलीग्राफी ब्रश ले तो आप देख सकते हैं इसका यूज करके आप बहुत अच्छे से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, कि अभी ये विंडो का अपडेट आया है तो इसको मैं रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ। और अब देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं यहाँ पे कैलीग्राफी कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो कैलीग्राफी पेन है और इसका भी यूज करके आप इस तरीके से प्रॉपर कैलीग्राफी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एयर ब्रश है और इसका यूज करके आप इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। अब बारी आती है कलर चेंज करने की। तो अभी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप चाहें तो यहाँ से जो चाहे वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे तो आपको कई सारे पहले से कलर बने बनाए मिल रहे हैं, यानी इसे हम कलर स्वेचेस कहते हैं। पर अगर आप यहाँ क्लिक करें तो आप अपने चॉइस से जैसा चाहें वैसा कलर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लू कलर लिया, आप चाहते हैं ब्लू का ब्राइट या ब्लू का डार्क, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर दें, अब वो कलर आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप ऐसे कलर फिल कर सकते हैं। ओके, अब चलिए इसी पे मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेता हूँ। और ओके, अब आप देखें तो इसी ब्लू पे मैं ब्राइट ब्लू ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया, यहाँ से हमने एयर ब्रश लिया। अब अगर आप एयर ब्रश की भी साइज बढ़ाना चाहते हैं आप इस तरीके से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं एयर ब्रश जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑयल ब्रश।
और ऑयल ब्रश का यूज़ करके अगर आप ब्रश चलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, देन यहाँ पे क्रेयॉन है और इसका यूज़ करके आप इस तरीके से कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मार्कर भी है। इसके अलावा नेचुरल पेंसिल का लुक के लिए आपका ये नेचुरल पेंसिल ब्रश है। ओके, और अगर देखें तो वाटर कलर ब्रश है। तो ये तो हो गए सारे ब्रशेस जिसको अभी हमने एक्सेस किया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टूल्स हैं, जैसे कि पेंसिल टूल का यूज करके आप अगेन आपको कुछ स्केच करना है तो आप पेंसिल टूल का यूज कर सकते हैं। पेंसिल टूल का इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट बकेट है, इसका यूज करके आप कलर फिल कर सकते हैं। तो देखिए जो क्लोज एरिया है वहां पे आप इजिली कलर यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, और ओपन एरिया पे या ओपन शेप पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो कलर लीक होकर पूरे स्क्रीन पे फैल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट टूल है, सिंपली आप क्लिक करें और आपको जो भी टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, साइज को आप बदल सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी मैंने यहाँ से 22 दे दिया, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को एक पैराग्राफ मान लें तो ये लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं या राइट साइड पे अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं कलर से। ओके, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैरून कलर हो जाए तो आप इसको सिलेक्ट करें। अब बैकग्राउंड फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं मैरून कलर से बैकग्राउंड फिल हो रहा है। तो ये तो हो गया टेक्स्ट टूल। इसी तरीके से यहाँ पे इरेजर टूल है, और सिंपल पता है हमें कि इरेजर का यूज़ आप चीज़ों को मिटाने के लिए करने वाले हो। अगेन इसकी भी साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, और इससे आप जो भी है, जो भी आपने ड्रॉ किया है उसको इस तरीके से मिटा सकते हो। ओके, फिर है आई ड्रॉपर टूल। तो अब आई ड्रॉपर टूल को समझने से पहले मैं यहाँ पे शेप दिखा दूँ आपको। यहाँ पे अलग अलग शेप है, जैसे ये एक शेप हो गया और ये भी एक शेप हो गया। ठीक है, तो मैंने पेंट बकेट टूल से यहाँ से ऑरेंज कलर पिक कर लेता हूँ। ओके, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। फोरग्राउंड कलर ऑरेंज पिक किया और ये ऑरेंज फिल हो गया। ठीक है, अगर मैं ब्लू पिक कर लूँ, ब्लू कलर फिल हो गया। अब इधर भी, इधर बाहर की तरफ मैंने क्लिक कर दिया, ब्लू कलर फिल हो गया। मैं चाहता हूँ कि यार कलर पिकर का यूज़ करके मैं इस कलर को पिक कर लूँ, तो आप देखो ये कलर यहाँ पे सेट हो चुका है। अब बाहर ये कलर पिक हो गया। अब अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लू कलर चाहिए, वो भी ये वाली, या रेड कलर चाहिए ये वाला, तो आप सेलेक्ट करो और अगेन पेंट बकेट टूल से आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। तो ये यूज़ है कलर पिकर का। इसके अलावा मैग्नीफायर है, जिसका यूज़ करके आप इस तरीके से जिस भी पॉइंट पे आप चाहते हैं मैग्नीफाई कर सकते हैं। बस आपको लेफ्ट क्लिक करते आना है तो ये प्लस होता जाएगा, और राइट क्लिक करते आएंगे तो जूम आउट होता जाएगा, यानी माइनस होता जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट ऑलरेडी बताया है, कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस कीबोर्ड पे। तो ये है पेंट ब्रश। इसके अलावा इसमें लेयर्स के ऑप्शन है, जैसे अभी ये सारा ड्राइंग हमने लेयर 1 पे किया है,
पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको लेयर 2 मिल गया। लेयर 2 पे आप दूसरी ड्राइंग बना सकते हैं। इसी तरीके से लेयर 3 है, लेयर 3 का यूज़ करके आप तीसरी ड्राइंग बना सकते हैं। तो अब जब भी मेरे को मूव करना होगा, आप सिंपली सेलेक्ट करें इसको और मूव करें तो केवल उस लेयर पे रखा हुआ शेप ही मूव होगा। ओके, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन टूल का यूज करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो आप देखें उस लेयर पे रखा हुआ शेप मूव हो रहा है। अब जब ये मूव होता है तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे जनरेटिव इरेज का एक ऑप्शन आया है। देखिए, ओके, तो ये एक फीचर इसमें, और उसने उसको रिमूव कर दिया। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस पे आ जाऊं और सिलेक्शन बनाऊं और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं जनरेटिव इरेज, तो आप देखिए थोड़ा सा समय लेगा ये, बट इसको पूरी तरीके से मिटा देगा। अगेन यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो ये जनरेटिव इरेज एंड देन इरेज। ओके, इसके अलावा यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड है। तो अगर मैं इतने को सिलेक्ट करूं और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर दूं, तो आप देखिए उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो रिमूव हो गया। तो ये एक AI फीचर है जो कि पेंट ब्रश पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, अब बातें हैं, आगे चलते हैं इस पे, और इतने को जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस लेयर को सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिप का ऑप्शन है, और फ्लिप वर्टिकल करने से ये इस तरीके से वर्टिकली फ्लिप हो गया आपका शेप। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा। ओके, सेम टूल रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। फिर है क्रॉप, जितना सिलेक्शन था उतना हिस्सा क्रॉप हो गया, यानी उतना बच गया, बाकी सारा रिमूव हो गया। तो ये क्रॉप का यूज है। कंट्रोल Z करते हैं यानी अंडू, तो कंट्रोल Z करने से आप पिछले स्टेप पे जा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इतने को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे स्केल का टूल है, इसको यूज करूँ, तो मैं इसको परसेंटेज में स्केल कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ और 100 है अभी, ये 150 कर दूँ, तो देखो ये प्रोपोर्शनली यानी 150 विड्थ 150 हाइट या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे ये स्केल हो गया। ओके, बट अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसे हटा दूँ, यानी मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा दूँ, तो इसको मैं यहाँ से 120 कर दिया मैंने, और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 150। तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंग वो स्केल कर दे रहा है। स्केल करने का मतलब है साइज को बड़ा या छोटा करना। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपको पेंट ब्रश पे अवेलेबल है। अब अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, अपनी जो भी ड्राइंग आपने बनाई है उसको सेव करना चाहते हैं, तो फाइल मेन्यू पे जाके सेव का ऑप्शन है, सिंपली सेव करें। और ये सारे फॉर्मेट हैं जो आपका पेंट ब्रश सपोर्ट करता है। इसको हम फॉर्मेट कहते हैं यानी एक्सटेंशन कहते हैं। आप देख सकते हैं मोनोक्रोम बिटमैप .pmp, 16 कलर बिटमैप .pmp .dib, 256 कलर बिटमैप .pmp .dib, 24 बिट बिटमैप, jpg .jpg, gif, tiff, png, heic, ये सारे फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट में आप अपने इमेज को सेव कर सकते हैं। सारे इमेज के ही फॉर्मेट है। ओके, तो ये था फाइल को सेव करने वाला प्रोसेस। तो ये था सिंपल सा तरीका पेंट ब्रश पे काम करने का। अगेन ये एप्लीकेशन भी बहुत काम की है। आप इसको थोड़ा सा समय दें अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो, ताकि आप बेसिक इमेज एडिटिंग कर सकें, ड्राइंग कर सकें अपने कंप्यूटर पे। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें कंप्यूटर वाला नॉलेज लक्ष्य टेक्स के साथ। धन्यवाद।